दोस्तों कड़वा लगेगा लेकिन ये कड़वा सच है। रिश्तेदार और पड़ोसी कभी अपने नहीं होते। अब सोचो जरा, जब तुम्हारी किस्मत खराब हो तब सबसे पहले कौन हंसता है? पड़ोसी। जब तुम्हारी तरक्की हो सबसे पहले किसका पेट जलता है? रिश्तेदार। क्योंकि पड़ोसी को तुम्हारी तरक्की से तकलीफ होती है और रिश्तेदार को तुम्हारी खुशी से जलन। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनों से धोखा मिला, जिन्होंने पड़ोसी की मुस्कुराहट में जहर देगा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की तारीफ के पीछे जलन महसूस की। ये वीडियो सच का आईना है। यहाँ बात होगी हकीकत की, धोखे के चाल की और उस चतुराई की जिससे तुम खुद को बचा सको उन अपनों से जो दिल से अपने नहीं होते। दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे दिल को छुएगा, दिमाग को हिलाएगा और हिम्मत देगा वो समझदारी लाने की जो जरूरी है आज के मतलबी रिश्तों में जिंदा रहने के लिए। तो चलिए इस सच को समझते हैं और सीखते हैं कैसे पहचाने असली और नकली रिश्तों को। अगर आपके भी रिश्तेदार या पड़ोसी आपसे जलते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और उन पड़ोसियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके अब आप उनके जाल में नहीं फंसने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, रिश्तेदार और पड़ोसियों को यह बात कभी हजम नहीं होती कि आपके घर के बच्चों की शादी अच्छे और बड़े घर में हो रही है। कभी गौर करना, जब आपके बच्चे की शादी अच्छे पढ़े लिखे और अमीर घर में तय होने लगती है तो सबसे पहले किसे बुरा लगता है? बाहर वाले को नहीं, आपके अपने रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि उन्हें जलन होती है कि आपके बच्चे ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए उनके बच्चे सालों से सपने देख रहे हैं। वो मुस्कुरा तो देंगे पर उस मुस्कान के पीछे एक तेजाब भरा ताना छिपा होगा। अरे हाँ अच्छा है, लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता निभा पाएगा क्या? चाणक्य ने यूं ही नहीं कहा था कि रिश्तेदार और पड़ोसी कभी अपने नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो आपकी तरक्की को देख खटमल की तरह बेचैन होते हैं। बाहर से लड्डू अंदर से जलन। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे की बारात किसी ऐसे महल में जाए जहां उनकी औकात बस गेट तक खड़े रहने की हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके बेटे की शादी एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी से होने जा रही है। रिश्तेदार बोलेंगे वाह बहुत अच्छा रिश्ता है और घर आते ही फुसफुसाएंगे इतना बड़ा रिश्ता कैसे मिल गया इन्हें, हमारा तो नसीब ही फूटा है। अब आप ही बताइए ये अपने हैं या अपने के भेष में छिपे दुश्मन? दूसरी बात है, पड़ोसी हर वक्त तुम्हारे घर पर नजर रखते हैं, मदद के लिए नहीं चुगली करने के लिए। पड़ोसी वो होते हैं जो आपके घर की घंटी भले ना बजाएं लेकिन आपके घर की हर आवाज सुन लेते हैं। कब आपकी खिड़की खुली, कब आपके घर में दूध गिरा, कब मेहमान आए और कब आपके बेटे की बाइक रात में लेट आई। ये सब वो इसलिए नहीं देख रहे कि आपकी मदद कर सकें, बल्कि इसलिए देख रहे हैं कि गली में बैठकर आपके घर की लाइव कमेंट्री कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे क्या सब पड़ोसी ऐसे होते हैं? नहीं, लेकिन जो होते हैं वो आपकी जिंदगी में फुल टाइम न्यूज रिपोर्टर बन जाते हैं बिना तनख्वाह के। जैसे कल ही राहुल को पुलिस पकड़कर ले गई तो यह बात पूरी गली को 5 मिनट में पता चल गई, लेकिन जब राहुल कुछ दिनों पहले बीमार था तो कोई पूछने तक नहीं गया। अब तो आप समझ गए ना, पड़ोसी देखता सब है, करता कुछ नहीं सिवाय चुगली के। तीसरी बात है, सच्चे रिश्तेदार वही होते हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा भला सोचे, पर ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल हैं। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं कर्मों से बनते हैं, और सच्चे रिश्तेदार वो नहीं होते जो शादी ब्याह में गले मिले मिठाई खिलाएं। सच्चे रिश्तेदार वो होते हैं जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे भले की सोच रखें, तुम्हारे नाम की इज्जत बचाएं और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए खड़े रहें। पर ऐसे लोग आजकल दिखते नहीं, मिलते हैं तो वो भी किस्मत वालों को। जरा सोचो, जब तुम बीमार पड़ते हो तो वो कौन है जो आपकी दवा पानी करवाता है? वो कौन है जो बिना मतलब हाल चाल लेता है? वो कौन है जो तुम्हारे दुख में दिखावा नहीं करता बल्कि चुपचाप साथ खड़ा रहता है? यही होते हैं असली अपने। बाकी तो बस फेसबुक वाले प्यारे भैया, लव यू दीदी वाले नकली सीन होते हैं। तो याद रखो, जो पीठ पीछे तुम्हारा भला चाहे वही असली रिश्तेदार होता है, बाकी तो बस टाइम पास वाले रिश्तेदार होते हैं। चौथी बात है, रिश्तेदारों को तकलीफ तब होती है जब तुम बिना उनकी मदद के आगे बढ़ते हो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं, बिना किसी से
से उधार लिए, बिना किसी की चापलूसी किए, तब कुछ रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान नहीं, जलन की चिंगारी दिखाई देती है। उन्हें तकलीफ आपकी तरक्की से नहीं होती, उन्हें तकलीफ इस बात से होती है कि तुमने उनकी मदद के बिना इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। उनका अहंकार चिल्लाने लगता है, हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ये साबित कर देते हो कि आप बिना किसी की बैसाखी के दौड़ सकते हो, तब उनके अंदर की खामोश ईर्ष्या तेज आवाज में बजने लगती है। उदाहरण के लिए, अपने पिता के गुजर जाने के बाद सीमा एक छोटी सी दुकान चलाती थी। ना किसी रिश्तेदार ने उसका साथ दिया, ना किसी पड़ोसी ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन उसने मेहनत की, यूट्यूब पर भी वीडियो बनाए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। अब उसका वही मामा जो पहले कहता था इससे कुछ नहीं होगा, अब कहता है मैंने ही तो समझाया था इसे ये सब करना कैसे है। कहने का मतलब है, अगर तुम उड़ना सीख जाओ तो लोग तुम्हारे पंखों से जलने लगते हैं, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 5वीं बात है, पड़ोसी की मदद मुफ्त में नहीं आती, पीछे से कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। पड़ोसी अगर हलवाई हो तो भी मुफ्त में मिठाई नहीं देगा, और अगर मसीहा जैसा दिखे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं बिल जरूर कटेगा। चाणक्य ने यूं ही नहीं कहा था कि रिश्तेदार और पड़ोसी कभी अपने नहीं होते, क्योंकि जब भी पड़ोसी अचानक मदद को दौड़ता है, समझ लो उसके मन में कोई स्कीम जरूर चल रही होती है। आज वो आपके घर का पंखा ठीक करेगा, कल आपके घर की हवा बिगाड़ देगा। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी चालाकी, उसकी मदद के पीछे छुपा स्वार्थ, ये सब कुछ आपको तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए, मान लो अचानक से आपकी बाइक खराब हो गई और आपको अर्जेंट कहीं जाना है, तो आप अपने पड़ोसी से बाइक मांग लेते हो और सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद 200 का पेट्रोल भी डलवा देते हो। फिर एक दिन पड़ोसी आपके बाइक का टैंक फुल देखता है और आपसे बाइक मांग लेता है। वो 200 से 250 किलोमीटर बाइक चलाता है और बिना पेट्रोल डलवाए आपकी बाइक वापस कर देता है। आपको तो लग रहा था कि आपके पड़ोसी ने बाइक देकर आप पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, पर आपका पड़ोसी उसका 4 गुना वसूल करने की तैयारी में था। इसलिए याद रखो, पड़ोसी की हेल्प कभी मुफ्त में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से वसूल जरूर करेगा। 6ठी बात है, पड़ोसी कभी तुम्हारा घर रोशन देख नहीं सकता, खुद अंधेरे में भी खुश रहता है। कड़वा है लेकिन 100% सच है। जब तुम्हारे घर में खुशी होती है, रोशनी होती है, तरक्की होती है, तो सबसे पहले जलने वाला पड़ोसी होता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में अंधेरा है, लेकिन उसे यह जरूर चुभता है कि तुम्हारे घर में उजाला क्यों है। वो तुम्हारी कामयाबी की रोशनी से जलता है, उसे तुम्हारी खुशी से दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात, वो मुस्कुराकर मुबारकबाद भी देगा, लेकिन दिल से बद्दुआएं देगा। उदाहरण के लिए, सोनम ने बहुत मेहनत करके एक नया घर बनवाया था, जिसके गृह प्रवेश के लिए उसने बहुत बड़ी पूजा रखी और पूरे घर को लाइटों से सजा दिया। रात में सोनम के घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूरज निकल आया हो, पर यह सब सोनम के पड़ोसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चुपचाप जाकर ट्रांसफार्मर से उसके घर का कनेक्शन उड़ा दिया, जिससे सोनम के घर का पूरा प्रोग्राम अंधेरे में बदल गया। और ये सब देखकर उसके पड़ोसी को बहुत मजा आया, क्योंकि उसका पड़ोसी टूटे फूटे मकान में रहता था और उससे सोनम की खुशियां देखी नहीं जा रही थी। इसलिए ऐसे पड़ोसियों से सावधान रहो। 7वीं बात है, पड़ोसी से अगर उधार लो तो दुश्मनी मुफ्त में मिलती है। उधार लेना जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, खासकर जब वो उधार पड़ोसी से लिया जाए। कल तक जो हाल पूछता था, आज वही आपकी उधारी गली गली गिनवाता फिरता है। पड़ोसी से उधार लेना मतलब एक इनविजिबल दुश्मन को एक्टिव कर देना। अब वो आपके ऊपर नजर रखेगा, आपको नीचा दिखाने के मौके ढूंढेगा और सबसे बड़ी बात, आपकी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए, मान लो आपने पड़ोसी से सिर्फ 1000 रुपए उधार लिए। आप देखना, एक हफ्ते बाद पूरे मोहल्ले में चर्चा चल रही होगी कि आपने अपने पड़ोसी के 1000 रुपए खा लिए। आप धोखेबाज बन जाओगे। अब आप ही बताओ, ये 1000 का उधार था, ये पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी की स्कीम। सबक सीधा है, उधार अच्छे इंसान से लो और पड़ोसी से तो बस नमस्ते तक का ये रिश्ता रखो, हिसाब किताब का नहीं। 8वीं बात है, पड़ोसी वो होते हैं जो दीवार के पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ करते हैं। कभी गौर किया है, जब भी तुम्हारे घर में खुशियां आती हैं, जैसे नई बाइक, अच्छा मोबाइल, तरक्की की खबर या जरा सी चहल पहल, पड़ोसी की आंखों में खुशी नहीं जलन झलकने लगती है। चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन अंदर आग धधक रही होती है। चाणक्य ने यूं ही नहीं कहा था कि पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर अपने नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो तुम्हारे सामने मिठास घोलते हैं और पीछे दीवार के उस पार खड़े होकर कहते हैं
हैं देखते हैं कब तक टिकेगी इसकी तरक्की। मजेदार बात तो यह है जब तुम्हारा बुरा वक्त आता है तो यही सबसे पहले कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब ये मत सोचो कि हर पड़ोसी बुरा होता है, लेकिन समझदारी यही है कि आंखें खुली रखो और भरोसा आंख बंद करके मत करो। 9वीं बात है, रिश्तेदार तुम्हारी सफलता का पहला आलोचक होता है। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, मान लो आपको प्रमोशन मिल गया, आपका YouTube चैनल चल गया, आपने नया घर ले लिया, सबसे पहले पेट में मरोड़ किसके उठती है? हाँ सही पकड़े हो, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों को, जो पहले प्यार से हालचाल पूछते थे अब पूछते हैं किसके दम पर किया ये सब। चाणक्य कोई आम आदमी नहीं थे, वो वक्त से पहले वक्त की नब्ज पकड़ लेते थे। तभी तो उन्होंने कहा था रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं जलते, और वो जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है। ये वो लोग होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से कहते हैं इतना भी क्या खास कर लिया इसने, तुमने मेहनत से मकान खड़ा किया, ये कहेंगे लोन पर लिया होगा, तुम्हारा बेटा टॉप कर गया, ये कहेंगे कोचिंग का कमाल है, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से हुई, ये कहेंगे दहेज में बहुत कुछ दिया होगा। तुम्हें इन्हीं निगाहों के बीच मुस्कुरा कर चलना है, क्योंकि अगर सब तारीफ करने लगे तो समझ लेना या तो तू बर्बाद हो गया है या उनके जैसा हो गया है। 10वीं बात है, पड़ोसी तुम्हारे बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करके जहर भरते हैं। आप नोट करना, जब आपका बच्चा खेल में जीत जाए या स्कूल में अच्छे नंबर लाए तो पड़ोसी के चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन की लकीरें उभरती हैं। वो आपको बधाई नहीं देते बल्कि धीरे से कह देते हैं हमारे बच्चे तो हर साल फर्स्ट आते हैं, आपका बच्चा तो सिर्फ इस बार ही फर्स्ट आया है। ये बात तारीफ की लगती होगी आपको, लेकिन असल में वो आपके मन में शक और जलन का बीज बो रहे होते हैं। यही वो जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है। असल में वो आपके बच्चे की जीत को अपनी हार मानते हैं और फिर शुरू होती है वो तुलना जो बच्चों में हीन भावना, माँ बाप में तनाव और पड़ोसी में नकली मुस्कान छोड़ जाती है। उदाहरण के लिए मान लो आपके बच्चे ने साइंस प्रोजेक्ट में पहला इनाम जीता, आप खुश होकर पड़ोसी को बताने गए, वो बोले अच्छा है लेकिन हमारे रोहित ने तो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। यानी आपके बच्चे की मेहनत भी उनके ईगो के नीचे दबा दी गई। यही है असली जलनखोर पड़ोसी। तो याद रखो, तारीफ के पीछे की तुलना समझो और चाणक्य की बात को हल्के में मत लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चतुर बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।